हेलो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया होगा कि हमारा जो टॉपिक आज आपके सामने मैं फिर एक 10th क्लास के पॉलिनोमियल टॉपिक से रिलेटेड कुछ नए डाउट्स लेकर आया हूँ। नए डाउट्स के अंदर हमारे पास कुछ बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड जो कि 2 मार्क्स के अंदर या 3 मार्क्स के अंदर हमें क्वाड्रिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उन क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, उससे रिलेटेड हम कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए यहाँ मैं आपके सामने कुछ 2-3 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। उन 2-3 क्वेश्चंस को हम आज सॉल्व करेंगे और हम अपनी प्रॉब्लम्स को और डीपली देखेंगे कि हम क्वाड्रिक इक्वेशन से रिलेटेड हमें बेसिकली क्या क्या क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ अपोजिट साइड से, क्योंकि तो फर्स्ट यहाँ थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रिक पोलिनोमियल fx इज इक्वल टू kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल 24, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोलिनोमियल जो दिया हुआ है हम उसको ले लेंगे। fx हमें क्या दिया हुआ है, kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, देन अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ fx। अल्फा एंड बीटा उसके क्या है, जीरोस हैं fx के। तो सम ऑफ जीरो सबसे पहले, क्योंकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है अल्फा बीटा के कंडीशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो हम सबसे पहले उसके सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, फिर हम उसकी क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। तो सम ऑफ जीरोस होती है माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होती है सी बाई ए। मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया माइनस 4 बाई के एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी सी बाई ए का मतलब 4 बाई के आ गई। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन दे रखा है, गिवन दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24, ये गिवन है। तो इसके अंदर हमें एक रिजल्ट गौर करना पड़ेगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है। तो इस रिजल्ट को मैं आपके सामने यहाँ पर देखो, हमें इतना पता है कि अल्फा ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या निकालूंगा, ये 2ab माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो सेम एज हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर क्या यूज कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 24। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली है माइनस 4 बाय के, तो हम यहाँ पुट कर देंगे माइनस 4 बाय के, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 बाय के है, तो यहाँ पुट कर देंगे हम 4 बाय के इज इक्वल टू 24। तो यहाँ इसका सोल्यूशन क्या बना हमारे पास, 16 बाय के स्क्वायर माइनस 8 बाय के इज इक्वल टू 24। तो के स्क्वायर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ बन गया 16 माइनस 8 के और इक्वल में 24 एज इट इज। तो के स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया, 16 माइनस 8 के इज इक्वल टू 24 के स्क्वायर आ गया। के स्क्वायर आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 24 के स्क्वायर हमने यहाँ लिख दिया, माइनस 8 के उधर जाकर किसका हो गया प्लस 8 के हो जाएगा, और 16 किसके हो गए माइनस के, क्योंकि ये 8 के उधर जाकर प्लस हो गया, 16 उधर जाकर माइनस हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 8 से क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इसके आ गया क्वाड्रिक इक्वेशन, और इस क्वाड्रिक इक्वेशन के हमारे पास फैक्टराइज क्या होंगे, माइनस 6 प्रोडक्ट चाहिए, तो 3 के स्क्वायर प्लस 3 के माइनस 2 के माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसकी यहाँ क्या आ जाएंगे फैक्टराइज आ जाएंगे। इन दोनों से कॉमन लेंगे, 3 के कॉमन ले लिया तो क्या बच गया के प्लस 1, और सेम एज के प्लस 1 यहाँ पर भी आएगा। इसका मतलब यहाँ इन दोनों से क्या कॉमन आया, माइनस 2 कॉमन आया, तो के प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास के की वैल्यू क्या आ सकती है, के प्लस 1 को 0 के को रखा, या 3 के माइनस 2 को 0 के को रखा, तो के की वैल्यू एक आ सकती है -1 और एक आ सकती है 2/3 पॉजिटिव के। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक क्वेश्चन जिसके अंदर हमें ये बोला गया था कि किसी भी पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा अगर सम ऑफ जीरोस उसके जीरोस हैं तो आपके पास के की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है हम उसके अंदर बेसिक कंसेप्ट का ही यूज करेंगे। तो आज आपके पास इसी बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा एक फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं कि जब हमें बोला जाता है कि एक ऐसी क्वाड्रिक इक्वेशन निकालो जिसके अल्फा और बीटा, एक ऐसी क्वाड्रिक इक्वेशन निकालो जिसके सम ऑफ जीरोस एक अनदर फॉर्म में दिए हों बट उसमें एक पोलिनोमियल के हेल्प से। सबसे पहले हमें क्या दिया होगा कि इसके अंदर एक पोलिनोमियल दिया हो अल्फा और बीटा, उस पोलिनोमियल को देखते हुए
हमें उसी की हेल्प से जो हमें एक रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है उसके जीरोस का यूज करना है हमने। तो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है कि एक कंडीशन दी हुई है कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल fx is equal to 2x square minus 5x plus 7. Find a polynomial whose zeros are 2 alpha plus 3 beta and 3 alpha plus 2 beta. इस इक्वेशन को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके पास टू मेथड है, मैं दोनों के ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले आपके पास fx जो दिया हुआ उसको लेते हैं। सबसे पहले बेटा आपको मेथड वो बताना जा रहा हूं जिसके अंदर हमारे पास फैक्टराइज पॉसिबल हो। हम क्या करेंगे, इसको जीरो के को रखेंगे। जब हम इसको जीरो के को रखेंगे, अगर हमारे पास फैक्टराइज पॉसिबल है इस इक्वेशन के, तो हम फैक्टराइज जब कर लेंगे तो ये हमारा मेथड इजी हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए। तो हमारे पास क्या बनेंगे इसके फैक्टराइज, 14 हमें पॉजिटिव मल्टीप्लाई चाहिए, 14 पॉजिटिव मल्टीप्लाई चाहिए, और डिफरेंस चाहिए यहाँ पे -5 ऐड चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। यही चीज हमें गौर करनी है। अगर मान लो फैक्टराइज पॉसिबल ना हो, तो यहाँ देखो मैंने फैक्टराइज करने की कोशिश की, फैक्टराइज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे केस में देखो यही चीज मैंने आपको पहले हम फैक्टराइज को देखते हैं। तो फैक्टराइज वाला मेथड देखते हैं। तो फैक्टराइज वाला मेथड देखने के लिए आपके पास सेम एज इसी के पैरेलल में एक इक्वेशन लेता हूं जिसके अंदर हमें दिया होगा 2x स्क्वायर, fx की वैल्यू हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे, जहां पर फैक्टराइज पॉसिबल हो सके। तो मैं एक इक्वेशन लेट कर लेता हूं, ये एक इक्वेशन लेट कर लेता हूं, इसको मैं जीरो के को लिखता हूं, ठीक है। इसमें हम ये देख सकते हैं कि इसके फैक्टराइज पॉसिबल है, यानी -14 मल्टीप्लाई चाहिए और डिफरेंस चाहिए 5। तो इसके फैक्टराइज पॉसिबल हैं, यहां से x कॉमन लेंगे तो 2x - 7 बचेगा, +1 कॉमन लेंगे तो भी 2x - 7 बचेगा, 2x - 7 आ गया, और यहाँ आ गया x + 1। तो x की वैल्यू एक आ जाएगी 7 और 1/2, और एक आ जाएगी x की वैल्यू -1, यानी a को अल्फा नेम दे दिया, एक को हमने क्या दे दिया, बीटा नेम, ठीक है। अब हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के जीरोस कौन से हैं, जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। बेटा आपको सबसे पहले मैं उसी क्वेश्चन को सॉल्व करना, यहाँ फैक्टराइज पॉसिबल होते हैं, उसके बाद वहां सॉल्व करूंगा जब फैक्टराइज पॉसिबल ना हो। तो क्योंकि केस आपको क्या हुआ, क्वेश्चन में एक ऐसा बोला गया है कि कैसे अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के अगर जीरोस होंगे तो ऐसा पॉलिनोमियल बनाओ जिसके जीरोस 2 अल्फा + 3 बीटा एंड 3 अल्फा + 2 बीटा होंगे, ठीक है। तो हमें भी क्या करना है, यहां पर हमें क्या करना है, नाउ 2 अल्फा + 3 बीटा निकालना है। तो 2 अल्फा + 3 बीटा क्या होता है, 2 अल्फा + 3 बीटा यानी अल्फा है हमारे पास 7/2, बीटा है हमारे पास 1, तो यानी ये कट गया 10 आ गया। फिर हम निकालते हैं 3 अल्फा + 2 बीटा, तो अल्फा है हमारे पास 7/2, बीटा है हमारे पास 1, इसमें आ गया 2 एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि 21 + 4 25/2 आ गया। अब आपके पास सम ऑफ जीरोस निकालोगे, सम ऑफ जीरोस क्या आ गया, 10 + 25/2 यानी कि 45/2 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगी, 10 × 25/2 मतलब 125 आ गई। तो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल होता है x² - सम × x प्लस प्रोडक्ट, यानी x² - सम × x प्लस प्रोडक्ट। ये वे कौन सा है, ये वो है कि जब आपको अल्फा और बीटा किसी पॉलिनोमियल के जीरो दे रखे हैं और आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके अंदर जीरोस, आपके पास एक कंडीशन दे रही कि उसके जीरोस इस फॉर्म के होने चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हमारे पास किसी पॉलिनोमियल के फैक्टराइज होते हैं तो फैक्टराइज हम फाइंड आउट करेंगे। फैक्टराइज फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास दो जीरोस आ जाएंगे, जिसमें एक को हम अल्फा कह देंगे, दूसरे को बीटा कह देंगे। तो जो दो जीरोस आपके पास दिए हुए हैं उसमें आप अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हो। पुट करने के बाद आपके पास वो दोनों जीरोस आ जाएंगे, फिर आप उन दोनों का सम और उन दोनों का प्रोडक्ट दोनों का फाइंड आउट कर सकते हो। तो फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। ये तो था जब हमारे पास किसी पॉलिनोमियल के फैक्टराइज
पॉसिबल होते हैं। जब किसी पोलिनोमियल के फैक्टराइज पॉसिबल ना हो, देन आप इस जीरोस की फॉर्म में कोई अनदर पोलिनोमियल कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। और अनदर पोलिनोमियल हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी जीरोस के पोलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या है, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ fx। तो नाउ सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस ऑफ fx, सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, सम ऑफ जीरोस होते हैं माइनस बी बाई ए, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ गया 5/2। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी बाई ए, यानी अल्फा बीटा इज इक्वल टू आ गया 7/2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, यानी जिस पोलिनोमियल के आपने फाइंड आउट करना है उसके सम, जीरोस का सम। तो यहाँ पर दो पोलिनोमियल ये, एक तो ये एक जीरो ये रहा 2 अल्फा प्लस बीटा, एक जीरो रहा 3 अल्फा प्लस बीटा। तो हम इन दोनों का क्या करेंगे, सम करेंगे। जब आप इन दोनों का सम करोगे तो 5 अल्फा प्लस 5 बीटा हो गया, यहाँ से 5 कॉमन आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/2। सम ऑफ जीरोस क्या आ गया, 25/2 आ गया। कितना आ गया, 25/2 आ गया। फिर आप क्या करोगे, नेक्स्ट आप फाइंड आउट करोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, यानी रिक्वायर्ड पोलिनोमियल के जीरोस की प्रोडक्ट क्या बनेगी, इनकी दोनों की प्रोडक्ट 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। इन दोनों की बनेगी 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा 9 अल्फा बीटा प्लस 6 बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों से कॉमन ले लेता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये 13 अल्फा बीटा आपके अलग हो गए। ठीक है, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रिजल्ट आपको बताया था अभी क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 13 अल्फा बीटा। अब आप क्या कर सकते हो, 6 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 12 अल्फा बीटा प्लस 13 अल्फा बीटा। तो आपके पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस ये कम हो गया, यानी अल्फा बीटा रह गया। तो सम ऑफ जीरोस क्या है हमारे पास, सम ऑफ जीरोस 5/2 है, 5/2 का स्क्वायर क्या होगा 25/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरो 7/2 है, तो यहाँ 7/2 हो गया, यहाँ आपका कट गया 2 पे, तो ये बन गया ऊपर 75/2 और प्लस 7/2, दोनों में 2 एलसीएम आ गया, तो 75 प्लस 7 82/2 का मतलब कितना हो गया 41 आ गया। यानी कि यहाँ पे सम ऑफ जीरोस भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल लिया। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है आपका, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम, सम क्या है यहाँ पे 25/2 प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है आपका 41। लेट कर लेते हैं इसको जीरो के इक्वल, इक्वेशन यही होती है पोलिनोमियल की, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ये इक्वेशन आ गई। इसको आप क्या करो जीरो के इक्वल रखो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 x/2 प्लस 41 इक्वल में जीरो पुट करोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ था, एक अल्फा और बीटा एक जीरो दिए गए थे कि ऐसे पोलिनोमियल के जीरो दिए गए थे, fx पोलिनोमियल के हमें जीरो दिए गए थे, और उस पोलिनोमियल के बाद हमें एक ऐसा पोलिनोमियल प्रिपेयर करना था जिसके जीरो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा हो। तो हमने क्या किया, सबसे पहले गिवन पोलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस निकाले,
हमने गिवन पॉलिनोमियल के क्या निकाले, सम ऑफ जीरोस। फिर हमने गिवन पॉलिनोमियल का क्या निकाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया कि हमें जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल दिया हुआ है हम उस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस निकाल लेंगे और उसी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। जब ये दोनों हम फाइंड आउट कर लेंगे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इस केस के अंदर हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी तो एक ऐसी इक्वेशन होगी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल जिसके सम ऑफ जीरो, जिसके जीरोस हमारे पास 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा की फॉर्म में माने जाएंगे। तो आपने क्या करना है, सिंपल सी बात है, पहले बेसिक कंसेप्ट की ओर जाओ, सम ऑफ जीरो निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, फिर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जब आपको पूछा हुआ तो उस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के जो दो जीरोस दिए हुए हैं उन दोनों का सम और प्रोडक्ट निकालो। उसके बाद जो आपके पास गिवन था सम और प्रोडक्ट उसका यूज करो उसके अंदर जहां आपको यूज पड़ता है, फिर आप इक्वेशन का यूज करो, जो इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, देन हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है कि एक ऐसा एक जीरो किसी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का नेगेटिव है अदर का, मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या है, माइनस अल्फा है। इफ वन ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, वन जीरो ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल fx इज नेगेटिव ऑफ द अदर देन फाइंड k। तो इसमें क्या कर लेंगे, जैसे हमें गिवन दे रखा है, गिवन क्या है, गिवन हमारे पास fx है 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं अल्फा एंड माइनस अल्फा आर जीरोज ऑफ fx। तो इसके अंदर सिंपल सी कंडीशन है, सम ऑफ जीरोज निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी बाई, यानी अल्फा प्लस माइनस अल्फा। रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन भी हो सकता है आपके पास यहाँ पर बेटा, जैसे यहाँ पे अपोजिट है वहाँ रेसिप्रोकल भी हो सकता है, तो वहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का यूज करोगे। ये 1 मार्क्स के अंदर ऐसा क्वेश्चन हमें मिल सकता है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाई माइनस 8k/4, तो ये जीरो हो गया, ये आपका कट गया 2k के, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे k की वैल्यू जीरोस आ गई। तो ऐसे 2 जीरोस, k की वैल्यू जीरो यहाँ पुट करने के बाद आप 2 जीरोस फाइंड आउट कर सकते हो। इसके बेस जैसे आप k की वैल्यू यहाँ जीरो पुट की तो क्या बना, 4x स्क्वायर माइनस 0x माइनस 9। तो ये ओवरऑल इक्वेशन आ गई। इसको जीरो के इक्वल ऐड कर लेते हैं और इसके 2 फैक्टराइज बनेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से a माइनस बी और a प्लस बी। यहाँ से x की वैल्यू एक तो आएगी 3/2 आएगी और एक x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 3/2 आएगी। तो एक वैल्यू दूसरे की क्या होगी, अपोजिट इन साइन होगी। तो मीन्स ये हो गया हमारे पास 3 ऐसे क्वेश्चन मैंने आपके पास सामने लेकर आया था जिन क्वेश्चंस के बेस पर हम बेसिकली कंसेप्ट के ऊपर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है हम उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम के अंदर हम उसको क्या करेंगे, बेसिक के ऊपर जाएंगे, जहां सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के रिलेशन हमें पता है उनका यूज करेंगे।